welcome back to my channel. Welcome to another vlog. This vlog will be a totally reading based vlog. I will be reading new books and sharing with you guys my experience क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ but I never made a video about it. So I thought let's take you guys along with me for this month's reading, and for this month I have bought 3 books जिसमें से 2 thriller है because I am a thriller addict, and 1 book is a Japanese literature because days at the Morisaki bookshop पढ़ने के बाद I became a fan of Japanese literature and I want to read more from them. So firstly I bought More Days from at the Morisaki bookshop. पहला वाला book मैंने पढ़ा था और the amount of मतलब मैंने हर लाइन उसका इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव, इतना ज़्यादा थॉटफुल था, लाइक आई क्राइड मल्टीपल टाइम्स वाइल रीडिंग दिस बुक. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला बुक भी उतना ही अच्छा होगा. एंड नेक्स्ट इज़ आई हैव द कोवर्कर बाय फ्रेडा मैकफैडन, and another is And Then They Were None by Agatha Christie. Since मैंने बहुत सारे thrillers मैं पढ़ चुकी हूँ इस साल, so I think I will take a little bit break and I will start with this book and then I will go on to this too. So let's start, and एक काम करते हैं, एक टाइमर रख देते हैं for at least 2 hours and let's see how much I can complete this one. So yeah, let's get along with me. I really like reading, and if you do, then this is your sign to start another one. So let's start with this one. So I read more than 2 hours almost, and don't mind the पीछे का बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि आज काली पूजा है, दैट इज़ टुडे इज़ दिवाली ऑल्सो. सो आसपास बहुत ज़्यादा माइक वगैरह का आवाज़ है एंड आई स्टिल डोंट हैव ए माइक. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई रेड ऑलमोस्ट more than 50 pages, and till now what I have known till now is that ये पुराने बुक का ही एक सीक्वल जैसा है. मुझे लगा शायद इसमें कुछ अलग कुछ होगा बिकॉज आई हैव नॉट रेड पीछे का एग्जर्प्ट, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने ना कि कोई रिव्यूज़ देखा. आई जस्ट ब्लाइंडली बॉट इट क्योंकि मुझे पहला वाला अच्छा लगा एंड आई एम स्टिल लाइकिंग इट बिकॉज ये पुराने वाले जो बुक है उससे ही कंटिन्यू होके आ रहा है एंड देयर आर द सेम ओल्ड कैरेक्टर्स, द सेम ओल्ड डेप्थ. ओनली 1 कैरेक्टर जिसमें न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इज़ द मेन कैरेक्टर्स अंकल्स वाइफ, जो पहले नहीं थी पहले वाले बुक में, जो लास्ट पार्ट में घर वापस आ गई थी, एंड दैट इज़ मोमोको. तो मोमोको इस बुक में है. सो मोमोको के पर्सनालिटी के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चल रहा है. सो व्हाट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट इज़ देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड ताकाको, एंड ताकाको के जो रिलेशनशिप है विद द बुक शॉप जो उसके अंकल का है, उसके अंकल के साथ उसका रिलेशनशिप, उसके मामी के साथ उसका रिलेशनशिप, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिलेशनशिप जो नया नया बॉयफ्रेंड अभी बना है, एंड द रिलेशनशिप विथ हर कलीग्स, विथ हर बुक शॉप्स अदर कस्टमर्स. लाइक देयर इज़ everything is so simple yet everything is so thoughtful and so expressive जो मैं नॉर्मल वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती. यू हैव टू रीड इट. सो फार सो गुड. इट इज़ फीलिंग द सेम वे जो पहला वाला बुक फील हुआ था, एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक टू रीड दिस टाइम, लाइक अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही अक्टूबर महीने से स्टार्ट होता है, लाइक अक्टूबर से विंटर का टाइम, एंड देयर आर द वाइब्स ऑफ दिस बुक इज़ टोटली ऑटम. मुझे पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है, लाइक इट इज़ हैपनिंग विथ मी. मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज द सीजन इज़ सेम, द फीलिंग्स आर सेम, एंड totally it's like a very cozy book. So if you are thinking to read something in this season, this will be the one. और अगर आपने पहला वाला नहीं रीड किया है तो वो करने के बाद then this. So yeah, I will continue this book in again during the night time, और अभी कुछ देर में
क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? ठीक हो? So I came home and to be honest, थामा was really nice. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा बिकॉज स्त्री 2 देख के मेरा थोड़ा सा एन्जॉयमेंट लेवल थोड़ा नीचे आ गया था, बट थामा did not disappoint. I really liked this movie and just loved it, every part of it. And plus Paresh Rawal की acting, Ayushmann की acting, by the way Ayushmann is my favorite, and Rashmika also did justice to the character. I really like this and I really like क्या बोलते हैं, recommend you to watch this movie, and I am a very big fan of whatever Maddock Film Universe is doing, and I am very forward to December 31st क्योंकि उस दिन शक्ति शालिनी I guess the next Maddock Universe film will be coming out, so I am very excited for that one. टुडे बस सो हेक्टिक कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ पढ़ने का. इंस्टेड मैं घर पे ही नहीं थी पूरा दिन, एंड पूरा शाम मेरा एडिटिंग करते हुए गुजरा है क्योंकि मैं 2 वीक से मैंने यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, एंड एवरीथिंग वाज पाइल्ड अप एंड आई वाज गेटिंग सो एंशियस कि नहीं आज तो डालना ही है. सो आई हैव done all the things that I needed to do, had my dinner, did my skincare and everything. Now I have just a small part, this portion, like इतना complete हो गया है और सिर्फ इतना बाकी है. So now I will be completing this book by today night. So let's start reading. So I completed my morning ritual and came from the gym, freshened up, and now I'm ready to discuss about the book because I finished it late at night और तब मुझे बात करने का उतना मन नहीं कर रहा था. Because the thing is about this kind of books which are very simple, seem very simple, लेकिन उसके अंदर इतना डेप्थ होता है ना कि लाइक आई स्टिल डोंट हैव एनी वर्ड्स, एनी. अगर कोई मुझसे पूछे कि डिस्क्राइब दिस बुक इन 1 सेंटेंस और इन लाइक 1 वर्ड, आई कैन नेवर डू इट. इवन इफ आई रीड इट 10 टाइम्स और मोर देन 10 टाइम्स, आई कैन नॉट, क्योंकि इसके अंदर इतना कुछ है एंड इट इज़ सो सिंपल. इट इज़ सो सिंपल, लाइक एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी इसे पढ़ सकता है. येट इट इज़ सो डीप, येट इट इज़ सो अवेकनिंग. और इस सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इसमें ये लगा कि पिछले वाले बुक में ये था कि it was about the joy of living, the art of enjoying simple things. But this one is the opposite part, the joy of enjoying death. इसमें जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था मोमोको, उनकी डेथ हो जाती है. हाउ दे रिकवर फ्रॉम इट वो लास्ट में होता है, लेकिन इससे पहले हाउ शी वॉज सो content
and so happy in every part of her life. Even on her deathbed, she was so grateful to everyone she had in her life. She never once regretted any decision or anything she did or anything happened to her. Like हमारे साथ जब बुरा होता है हम बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. शी एक्सेप्टेड इट विद अ स्माइलिंग फेस. एंड और भी बहुत कुछ है, लाइक द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप्स. और इसमें एक कपल की जो शुरुआत है उसमें दिखाई गई थी, एंड दैट पार्ट इज़ माई फेवरेट. इसमें द गर्ल वॉज वेरी ट्रामेटाइज्ड फ्रॉम an incident of her childhood. So इसके वजह से she started shutting herself away from the world. जब भी उसे कोई लड़का अप्रोच करता है she just blocks them and never talks to them, although the boys did not do anything bad to her, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई. एंड शी जस्ट रीड्स बुक्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी. और इसमें जब वो लड़के का इंट्रोडक्शन होता है उसके सामने, देन ही नेवर इवन ट्राइड कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, तुम मुझसे बात करो, या फिर उसको प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की. व्हेन ही अंडरस्टूड दैट शी लाइक्ड रीडिंग बुक्स एंड शी लाइक टू स्पेंड टाइम वाइल रीडिंग बुक्स, वो भी उसके पास जाके बैठ गया एंड स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. और उसने कहा, दिस इज़ माई फेवरेट लाइन, उसने कहा कि if you want to just sit with me and read and not even say a single word, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हमेशा ऐसा ही होता है कि when we try to open up to someone, या फिर उनको प्रेशराइज़ करते कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तू मुझसे डिस्कस कर. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट रेडी. सो इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग देम वी कैन just encourage them whatever they want to do and just wait for when they are ready to really discuss the problems they have, and that heals that person. जो like मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती बिकॉज इफ़ आई स्टार्ट आई विल एंड अप डिस्कसिंग द होल बुक. ओवरऑल दिस इज़ फॉर मी इट्स ए 4.9 on 5 क्योंकि एट टाइम्स थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था. सो दैट्स वाई I felt the pace of the first book was more nice and I enjoyed that. This one is more deep and the pace is really slow. You have to be very patient with this type of books, which I like. But कभी कभी थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी. But still maybe it's like that's how this writer writes books. So yeah, I really like this book and थ्रिलर से थोड़ा सा अलग था, सो इट रियली मेड मी हैप्पी. सो नाउ आई विल बी रीडिंग एंड देन देवर नन बाय अगाथा क्रिस्टी. एंड या लेट्स स्टार्ट विद द थ्रिलर बुक्स अगेन.